नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश और पिछले 1 साल से मैं डीटीएफ प्रिंटिंग कर रहा हूं और आपको भी इस बिजनेस में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल के ऊपर जो है काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। आई होप कि आपको हेल्प मिले उनसे। तो इस वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा। डीटीएफ प्रिंटिंग के लिए जो हम लोग पेज यूज़ करते हैं, जो सीट हम लोग यूज़ करते हैं, वो कितने टाइप की आती है और आपको जो है कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी बेटर होती है, उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इंटरनेट पे किसी ने इसके बारे में डिटेल नहीं दे रखी, तो मैं जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप भी डीटीएफ प्रिंटिंग का सेटअप लगाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी और जो है एक डीटीएफ का जो एक पैकेज है वो मैं आपको दे रहा हूँ। L805 प्रिंटर या L1800 जो भी अवेलेबल होगा एट ए टाइम वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए अभी हम लोग जो वीडियो के टॉपिक से भटकते नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, जब हम लोग जो 8 इंच के प्रिंटर में काम कर रहे हैं या फिर A3 प्रिंटर में भी काम करते हैं तो हम लोग जो इस बड़े वाले रोल में से अपने हिसाब से सीट कट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है। ये देखो, मैंने जो ये सीट कट कर रखी है, ये देखो, ये 8 इंच चौड़ी है और ये पूरी 23 इंच की लंबाई है इसकी। तो ये वाली सीट मैंने कट कर रखी है और ये जो है प्रिंटर के अंदर हम लोग चला सकते हैं। तो हमको जो अगर लंबे प्रिंट भी निकालने हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लंबा प्रिंट हमारा आ जाएगा। तो आप लोग जो L805 में भी काम कर सकते हो। L805 बहुत ही अच्छा प्रिंटर है, ठीक है। और अभी हम लोग बात करते हैं कि पेपर जो ये आते कितने टाइप के हैं और आपको कौन सा पेपर लेना चाहिए। अभी आप अगर स्टार्टअप करोगे तो उसमें होगा क्या, आप लोग जो है मेरी तरह कन्वर्टेड प्रिंटर यूज़ करोगे। L805, L1800 हो गया, L8050, L18050, तो मोस्टली जो चलते हैं वो यही प्रिंटर चलते हैं। और कन्वर्टेड प्रिंटर जब आप ले रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि 24 इंच का रोल लेना। अब रोल कौन से पेज का लेना है, किस टाइप का पेज आता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और उसमें दिक्कत कौन से पेज में क्या दिक्कत आती है, कौन से पेज का बेनिफिट क्या है, वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो डीटीएफ प्रिंटिंग की जो सीट आती है, जो पेज आता है, उसके टाइप आते हैं दो, ठीक है। एक होता है ग्लोसी पेपर और एक होता है डबल साइड मैट। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ दोनों पेपर, ठीक है। अभी ये वाला जो पेपर है इसको अगर आप देखोगे, ये देखो, ये चमक नहीं कर रहा दोनों साइड से। एक साइड से हल्की फुल्की चमक कर रहा है लेकिन ये मैट फिनिश में है। और एक होगा प्रिंटेबल एरिया, तो ये हो गया आपका पूरा एकदम मैट फिनिश हो गया। ये होता है डबल साइड मैट पेपर, ठीक है। ये डबल साइड मैट हो गया आपका। उसके बाद आता है अपना ग्लोसी पेपर। तो ये हो गया आपका ग्लोसी पेपर। देखो ये पूरे एक साइड से भयंकर वाली चमक आ रही है इसके अंदर। तो ये देखो, ये है आपका ग्लोसी पेपर। तो ये दो टाइप के जो हमारे पेज आते हैं। अब मैं जो रेकमेंड करूंगा, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आपको लेना है डबल साइड मैट पेपर। अब डबल साइड मैट पेपर लेने का कारण क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैट वाला जो पेपर होता है उसका बेनिफिट पता है क्या है। जब मैट वाला पेपर आप लोग अपने प्रिंटर के अंदर डालोगे ना, तो आपका जो प्रिंटर के अंदर जो पेपर, ये देखो, ये जो पेपर आ रहा है ऐसे निकल कर आएगा आपके प्रिंटर में से, तो एकदम फ्लैट निकल कर आएगा। ये वाला पेपर जो ये पड़ा रहता है, ठीक है। और जब आप इसको हीट करोगे हीट प्रेस मशीन के ऊपर, तो हीट करते टाइम भी क्या होगा, ये वाला पेपर जब गर्म होगा ना, तो गर्म होने के बाद एकदम बैठ जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा, ठीक है। और जब आप ये वाला पेपर लोगे, ग्लोसी वाला पेपर लोगे, तो ग्लोसी वाले पेपर में दिक्कत क्या आती है, जब आप इसका रोल लोगे ग्लोसी वाले पेपर का या आपकी सीट भी लोगे, तो दिक्कत ये आएगी कि आप अगर पेपर आपका गोल है, जैसे कि ये मैंने राउंड, ये देखो, ये इसके ऊपर रोल पे चढ़ा हुआ पेपर है ना, तो मैट वाला पेपर फिर भी सीधा पड़ा हुआ एकदम। लेकिन जब आप ग्लोसी पेपर लोगे तो वो इसके ऊपर पड़ा पड़ा क्या होता है, रोल हो जाता है। देखो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और जब आप अपने प्रिंटर के अंदर डालोगे उस पेपर को, तो होगा क्या, ग्लोसी वाला जो पेपर है ना, वो आगे से उठ के आता है। और आगे से उठ के आता है, ये देखो, ये वाला पेपर दिख रहा है, ये देखो ऐसे उठ के आएगा प्रिंटर में। और जब ऐसे उठ के आता है तो क्या होगा, ये देखो, प्रिंटर ने पूरा स्क्रैच मार दिया इसके ऊपर। अब स्क्रैच मारने की वजह से आपका जो प्रिंट है वो हो गया ख़राब। अब आप इस प्रिंट को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है। ग्लोसी वाला पेपर जो है वो ऐसे उठ के आएगा जब रोल के ऊपर वो लगा होता है और आप उसको उसमें से सीट कट करते हो। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ ऐप जो है, आप लोग जो है मैट साइज के मैट फिनिश वाले पे जाओ, जिसमें डबल साइड मैट होता है। ये देखो, इसके ऊपर कोटिंग भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त होती है हमारी। तो इस पर जो प्रिंटिंग आती है वो बहुत ही अच्छी प्रिंटिंग आती है। जो कलर आते हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट कलर आते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये कलर जो है इसके ऊपर कितने ज़बरदस्त हमारे कलर आए हुए। डबल साइड मैट के ऊपर जो है हमने प्रिंटिंग कर रखी है इसके ऊपर। इसमें क्या होता है, डबल साइड मैट में और ग्लोसी वाले पेपर में दो चीज़ आती हैं। एक होता है, जैसे ये वाला पेपर अगर आप देखोगे ना, तो ये थोड़ा सा पतला पेपर है, ठीक है। अभी आपको जो ये कैमरा फोकस नहीं कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन इसमें क्या था, थोड़ा सा पतला पेपर है ये वाला। और इसको बोलते हैं हम लोग, पतला जो पेपर होगा वो बोलते हैं हॉट पील। और एक होता है कोल्ड पील। ये वाला जो है ग्लोसी पेपर, ये कोल्ड पील होता है। कोल्ड पील मतलब जब आप प्रिंट कर दोगे किसी टी शर्ट के ऊपर कहीं भी, तो इसको ठंडा होने देना है आपको, उसके बाद ही उतारना है। लेकिन ये वाला जो पेपर है, पतला पेपर है, ये हॉट पील वाला पेपर है। हल्का फुल्का अगर आपका प्रिंट गर्म भी है तो भी आप लोग इसको उतारोगे तो ये जो है ये ईजिली आराम से उतर जाता है। और ये वाला जो अपना ग्लोसी वाला पेपर है, ग्लोसी वाले पेपर में ये दिक्कत आती है, ये अपना ठंडा होने के बाद उतरता है। तो आप जल्दी जल्दी काम भी नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा सा आपको ठंडा होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का 5-10 सेकंड वैसे छोड़ दो, आपका जो ये ईजिली उतर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये बेनिफिट है।
और ये वाला पेपर पूरा फ्लैट होके आता है, तो आपका जो है प्रिंटर के अंदर उठने की भी दिक्कत भी नहीं रहती, तो ऐसे स्क्रैच आने की दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो है ये वाला जो है डबल साइड मैट लेना। जब भी आप हमसे अगर आप प्रिंटर ले रहे हो, हमसे अगर सेटअप ले रहे हो पूरा DTF प्रिंटिंग का, तो उसमें भी जो है हम आपको जो है डबल साइड मैट वाला जो है वही पेज आपको देंगे। 24 इंच का या 12 इंच का रोल ले लो और उसमें से जो है आप अपने हिसाब से शीट कट करके जो है उसको चला सकते हो। तो डबल साइड मैट वाला पेपर ही आप लोग यूज़ करना। और 24 इंच वाला रोल लेने का बेनिफिट ये है कि आपकी जो है ये 4500 के आसपास आपका ये वाला रोल पड़ता है 24 इंच वाला, और अच्छी क्वालिटी आती है डबल साइड मैट में। और इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आपकी जो A4 की अगर हम लोग सीट की बात करें तो आपको करीब करीब जो है 900 प्लस जो आपकी सीट निकल जाती है इसके अंदर A4 की। और आजकल भी जो लोग सस्ते के चक्कर में जो है ये वाला पेपर यूज़ करते हैं, हालांकि जो बड़े 24 इंच वाले जो प्रिंटर हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो इसको यूज़ कर लेते हैं। उनमें तो क्या, उनमें उठने की दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आप कन्वर्टेड प्रिंटर यूज़ कर रहे हो तो मस्ट रिकमेंडेड है आप डबल साइड मैट ही पेपर लो। और ध्यान रखना कि कोटिंग अच्छी हो। बाकी आप जब पेपर लोगे अपने डीलर से उसको पूछ लेना कि हॉट पील वाला है कि कोल्ड पील वाला है। भाई गरम पे आराम से उतर जाएगा या फिर ठंडा होने पे उतरेगा। तो जो कोल्ड पील वाला होगा वो आपका आपको तो थोड़ा जो है ठंडा होने देना पड़ेगा उसको, उसके बाद वो उतरेगा, ठीक है। और ऐसे दिक्कत ना आए आपके स्क्रैच होने की। तो ग्लोसी वाले पेपर में दिक्कत आती है, मैंने नोटिस किया था जब मैं यूज़ करता था। तो आप डबल साइड मैट वाला लेना। आई होप कि दोस्तों आपको पेपर के बारे में काफ़ी कुछ जो पता चला हुआ है इस वीडियो के अंदर कि हमको कौन सा पेपर लेना चाहिए। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि डबल साइड मैट पेपर यूज़ करो। मैंने जो है ग्लोसी वाला पेपर यूज़ किया हुआ, ये वाला पहले यूज़ किया था मैंने ग्लोसी वाला। तो इसमें जो है मेरे को हल्की फुल्की दिक्कतें देखने को मिलती थी। और दिक्कत क्या है, जब मैं अपनी हीट प्रेस मशीन है इसके नीचे जब इस पेपर को रखता था ना, तो अब इसमें अपने को क्योर तो करना ही होता है भाई। तो जब इसके नीचे रखता था ये पेपर उठ जाता था ऊपर, और उठने की वजह से ऊपर के हिस्से में लग के जो है मेरा प्रिंट खराब हो जाता था। लेकिन जब आप डबल साइड मैट पेपर को हीट करोगे ना, ये भाई एकदम फ्लैट हो जाएगा। और आप जब हीट प्रेस के नीचे रख रहे हो यहाँ पे, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, एकदम फ्लैट रहेगा पेपर आपका, ऊपर दिक्कत नहीं करेगा, ऊपर जो भिड़ेगा नहीं इसके नहीं टच करेगा, तो आपका जो है प्रिंट भी अच्छे से क्योर हो जाएगा। बाकी मैं रेकमेंड करूंगा डबल साइड मैट ले लो भाई, कोई सा भी ले लो, ठीक है, मोटा हो या कोल्ड पील वाला हो गया, हॉट पील वाला हो गया, तो वो डबल साइड मैट जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। प्रिंटर में एकदम फ्लैट निकल के आता है, हेड के ऊपर जो है टच नहीं होता है, तो आपको जो है ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी। देखो ये हेड ने स्क्रैच कर रखा है पूरा प्रिंट, तो ऐसे दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये जो प्रिंटर में से निकल के आता है जब पेपर ऐसे पूरा फ्लैट निकल के आता है, ये बेनिफिट है। और ये हीट प्रेस मशीन के नीचे जब हम हीट करते हैं क्योर करने के लिए, तो उठता भी नहीं है। अगर हल्का फुल्का उठा हुआ है तो एकदम सीधा हो जाएगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा, तो ये ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप लोग जो है कहीं से भी डीलर से किसी से भी DTF का सेटअप लो तो हमेशा डबल साइड मैट पेपर ही यूज़ करना। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है, ठीक है। और भाई वीडियो थोड़ी सी मैंने लेट बनाई है 2-4 दिन, क्योंकि यार मेरे को भी काम होता है, मैं बिजी हो जाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें कोशिश करूँगा रेगुलर रहने की। और इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आपको जो है कुछ और कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप लोग जो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके ऊपर भी जो है वीडियो बना दूंगा या वहीं पे आपको जवाब दे दूंगा। और हमारी इंस्टाग्राम ID वगैरह जो यहाँ पर आ रही हुई कहीं पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आई होप कि आपको जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी होगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ये वाली वीडियो में बस इतना ही।